लगाना पड़ेगा। ये इसलिए कि राष्ट्र पूरा अगर हमारे को ध्यान और यही मार्गदर्शन में रखा यही हमारे उपस्वादी के और हमारे महाराज के आगू में हमारे श्री वजीर राउत साहब, हमारे अंजुमन से उपस्वादी के मेंबर रमजान साहब और हमारे शेख साहब और बाकी को लोग आए जाने को हमारे हम आप भी करते हैं हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल मालूम है। आप सब जो है हमारे जिनको सुनने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले हमेशा हम आपके नीचे फिर से हम आपके इश्यू को उठाने के लिए हमारे निजात में दुआ पर आते हैं। जी, मैं तो यही कह रहा था कि यहाँ शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया। तो जिस तरह से करगिल ने अपना रोल अदा किया आवाज़ उठाने का, जब लेह में बहुत हालात नासाजगार थे, तो उसका तमाम इलाकों का करगिल के शुक्रिया अदा करने आया। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारी जो जद्दोजहद है, मुहिम है, वो 6 शेड्यूल में तहफ़्फ़ुज़ात और फिर स्टेटहुड जो कि जमहूरी हकूक़ की हैं, तो ये बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, आइन के अंदर हैं। मगर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पिछले 5-6 सालों से हम इसी पर मुज़ाकरात कर रहे हैं और कुछ हल नहीं निकल रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ से हम ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, इस तरह का रुख अपनाए हुए हैं। तो ऐसे में हमें खुले दिमाग से, दिलदारी से मुज़ाकरात करने होंगे कि अगला ये ना कहे कि हम तो पूरा जीतेंगे आप हारेंगे, और हम भी ये ना कहें कि हम ही जीतेंगे आप हारेंगे। तो जिसे मिडिल पाथ कहते हैं, बीच का रास्ता या विन विन, मैं खुद ज़ाती तौर पर यही सोचता हूँ और मैंने बहुत लोगों से भी यही समझा है, लीडर्स से भी, कि मुज़ाकरात हैं तो उसमें हम पूरा अपना मांग ज़ोर शोर से रखेंगे, मगर ऐसी कोई मसाइल हो जो कि किसी सही वजह से मुश्किल हो, तो उसमें हम भी लचीलापन अपनाएं, मगर ये नहीं कि हम अपनाएं और दूसरी तरफ ना अपनाएं। तो इसलिए मैं हिंदुस्तान के सभी जो साफिर हैं उनसे ये कह रहा था कि हम तो इस तरह की सोच रख रहे हैं, क्योंकि हमें एक तरफ से पता है कि दूसरी तरफ का रुख कैसा है। मगर कल के मुज़ाकरात के बाद फिर अगर ऐसा ही हो कि हमारी कोई न हो और उनकी ही हो, तो फिर शायद गवाह होगा हिंदुस्तान कि आप क्यों नहीं ऐसा रुख अपना रहे हैं जैसे लद्दाख के लीडर्स ने। क्योंकि अभी तक ऐसा हिस्ट्री रहा कि लचीलापन इन मुद्दों पर सरकार की तरफ से कम रही है, नहीं के बराबर रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सिलसिला है क्या कहेंगे, प्रोटेस्ट का, ये ना होकर एक खुशहाल फ़ैसला हो, खुशनुमा फ़ैसला हो, जिसके बाद हम खुशी से देश की तरक्की के लिए, जिसे राष्ट्र निर्माण कहते हैं, उसके लिए कदम बढ़ा सकें। और यही मैं उम्मीद करता हूँ। जी।